कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासों का इंकशाफ। 45,000 माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट्स और अकाउंट से 1,86,00,000 की ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट खरीदे। मुलजिम की एक मुसाफिर वैन भी है जो हरीपुर रूट पर चल रही है। मुलजिम से 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना भी बरामद। मुलजिम को डिफेंस के रहायशी बुजुर्ग जोड़े ने 8 बरस कबल मुलाजमत पर रखा था। बुजुर्ग जोड़े को बैरून मुल्क मुकीम बेटा और बेटी माहाना भारी रकम भेजते थे। 4 साल कबल बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो मुलजिम मोमर खातून की देखभाल करता रहा। उसी दौरान चोरी शुरू की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। TLP को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। असासे और अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियाँ लग गईं। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले की ज़रूरत नहीं पड़ती। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए काफ़ी मवाद मौजूद था। इस तंजीम ने रास्ते में जगह जगह इमारतों को नुकसान पहुँचाया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि जो तंजीम ऐसी कार्रवाई में मुलविस हो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के अंदर मुतालिका जमात अपील कर सकती है। नजर-ए-सानी की अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। वफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जांच की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। CPAC has been a transformative experience for this region. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और तरक्की के लिए माशी और तजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। खित्ते के दीगर ममालिक को CPAC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब में कहा कि CPAC खित्ते में तब्दीली का बायस बन रहा है। गवादर को चीन के सूबे शिंगयांग से मिलाने से तरक्की और तवानाई के शोबों में ताउन की नई राहें खुल रही हैं। ये ताउन न सिर्फ तमाम फरीक़ैन को फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि अमन और तरक्की की मुश्तरका कोशिशों को भी तक़वियत देगा। इलाक़ाई रवाबित में इजाफे से माशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इस दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़िज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी भी अहम है। इस मैदान में सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान चौथे सनती इनकलाब से भरपूर फ़ायदा उठाए। हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल न खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि काम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तजारत से ज़्यादा अहम है। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसको मुआहदा कहती है या नहीं कहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। मैकेनिज़्म पर आज तुर्की में बातचीत होगी। दरिया कन्नड़ से मुताल्लिक़ आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन के नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। मुश्तरका अफ़हाम व तफ़हीम को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरे करने के लिए कतर का अज़म दोहराया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में धमाके में
SP ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। IG KP जुल्फिकार हमीद के मुताबिक SP ऑपरेशन हंगू असद जुबैर चेक पोस्ट धमाके की जगह का मुआयना करने जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के पास दूसरा धमाका हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू बम धमाके पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन की इस सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब। टांक और लकी मरवत में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाइल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन 16 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर पीपल्स पार्टी के पास आए तो कुछ बातें तय हुई थीं। सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के फैसले बंद कमरों में किए जाएं तो ये गलत है। पीपल्स पार्टी के अरकान अगर असम्बली में ना जाएं तो उनका कोरम भी पूरा नहीं हो सकता और इजलास मुलतवी करना पड़ता है। मजलिस मुंतज़मा के इजलास में अरकान ने हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर सदर जरदारी ने जिम्मेदारी ली कि जो मुआहदे हुए थे उन पर अमल होगा। बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनने से मुताल्लिक़ कोई मुआहदा नहीं हुआ था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। ज़रा सी गैर जिम्मेदारी से सिस्टम डीरेल हो जाएगा। यह अलायंस पाकिस्तान के लिए है। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि KP हुकूमत को सियासी अमल में शामिल होना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म से ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। अगर सोहेल अफरीदी बानी PTI से मिल लें तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आप चाहते हैं कि सूबे में अमन हो और ऑपरेशन भी ना हो। एक जरगा बनाकर वफाक से बात करनी चाहिए। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी शरीक होंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। 5 साल बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ कल रवाना होगी। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बायस कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगी थी। हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल का कहना है कि बरतानिया के मज़ीद शहरों के लिए परवाज़ों का आगाज़ भी मुतवक्के है। हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गज़ा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी धड़ों के जारी किए गए मुश्तरका बयान में फ़लस्तीनी धड़ों ने इत्तफाक किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गज़ा का इंतज़ाम संभालेगी।